वेलकम बैक। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द किचन हाइजीन। ठीक है, तो आज हम किचन हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किचन हाइजीन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखेंगे हम। ठीक है, किचन हाइजीन refer to the practice and procedure used to keep a kitchen clean। ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल जम्स या बैक्टीरिया। दिस includes maintaining a clean and sanitized work space using proper cleaning and sanitization। ठीक है जी, techniques and following safe food हैंडलिंग। ठीक है, प्रैक्टिस। तो किचन हाइजीन क्या है? किचन हाइजीन एक प्रैक्टिस होती है कि किचन को किस तरह क्लीन और हार्मफुल बैक्टीरिया से रिमूव किया जाता है। इसके अंदर मेंटेनेंस होती है, प्रॉपर क्लीनिंग होती है, सैनिटाइजेशन होता है, उन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, एसओपी को फॉलो किया जाता है, जिससे फूड हैंडलर की भी प्रैक्टिस होती है। तो इसके कुछ टाइप होते हैं किचन क्लीनिंग करने के। ठीक है, किचन क्लीनिंग करने के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को देखेंगे। पहला होता है क्लीन एज यू गो। क्लीन एज यू गो सिस्टम्स। ठीक है, इसका मतलब क्लीन एज यू गो का मतलब होता है कि its meaning is that when you do any work in the kitchen, so clean first and they start the work। इन द सेंस कि जब भी आप कोई काम क्लीन करोगे, हैंड टू हैंड उसकी सफाई भी करनी होती है। क्लीन एज यू गो मतलब आपको पहले क्लीन करना है, फिर आप दूसरे काम के लिए गो हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है डीप क्लीनिंग। ठीक है,
डीप क्लीनिंग के अंदर क्या आता है? डीप क्लीनिंग ऑपरेशन, इसके अंदर क्या आता है कि डीप क्लीनिंग क्या होती है? कंप्लीट क्लीनिंग होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस क्लीन द ऑल विजिबल डर्टी बैक्टीरिया एंड जर्म्स, ठीक है। उसके बाद ये किस चीज़ को क्लीन करता? ठीक है, इन द डीप क्लीनिंग प्रोसेस ऑल द इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग स्टेशन ऑफ द किचन क्लीन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं मैनुअल क्लीनिंग। इसके अंदर क्या होता है? ये क्लीनिंग जो होती है पर डे होती है, बाय हैंड होती है, ठीक है। डीप क्लीनिंग जब ऑपरेशन ज़्यादा होता है, जब नहीं होती, लेकिन वीक में एक बार पक्का डीप क्लीनिंग करना वैलिड होता है। लेकिन मैनुअल क्लीनिंग हम डेली बेस पे करते हैं, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? In the kitchen, table, to SOP, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? मैनुअल क्लीनिंग के अंदर क्या होता है? जो किचन के अंदर जो क्लीनिंग होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो SOP के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, और जो चौथी चीज़ है उसके अंदर होता है कि ऑलवेज नाउ कि यूज PP किट व्हेन यू गो क्लीनिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, क्लीनिंग करने जाते हैं इक्विपमेंट्स या वर्क स्टेशन किचन के अंदर, तो आपको PP किट का हमेशा यूज करना है, ठीक है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड इफ द स्टाफ is training manual by physical। इसके अंदर जो मैनुअल ट्रेनिंग होती है ये फ्लेक्सिबल होती है और ये स्टाफ के थ्रू होती है, ठीक है, बाय हैंड होती है, फिजिकल होती है। इसके बाद आती है ऑटोमेटिक क्लीनिंग। ऑटोमेटिक जो क्लीनिंग होती है, ठीक है,
ये भी एक प्रोसेस है किचन क्लीन करने का। इसमें जो है ना आउटडोर से स्टाफ आते हैं किचन को क्लीन करने के लिए, जब किचन बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है, जब फिजिकल नहीं हो पाता स्टाफ के थ्रू, तो बाहर से बंदे आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कैसे देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे जो जो डीप क्लीनिंग होती है इसके अंदर जो जी जब की जाती है, जब किचन बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है और बाहर से एक आउटसाइडर से एक टीम आती है जो इक्विपमेंट्स को क्लीन करती है, वो वेल ट्रेंड होते हैं। ठीक है, दिस क्लीनिंग नॉट डन बाय मैनुअल क्लीनिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, एक टीम आती है जो बाहर से आती है, जब किचन के अंदर कई चीज़ें होती है, जैसे हुड के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हो जाता है, तो वो मैनुअल क्लीनिंग से साफ़ नहीं हो सकता, बाय हैंड फिजिकल साफ़ नहीं हो सकता, तो उसके लिए बाहर से टीम बुलाई जाती है और जो कि उस चीज़ को साफ़ करती है। जो चीज़ मैनुअल स्टाफ साफ़ नहीं कर पाता, तो ऑटोमेटिक टीम आती है बाहर से, आउटसाइड से, वो उस चीज़ को साफ़ करती है और वो वेरी कॉस्टली होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है वो टीम। अब हम देखेंगे क्लीनिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, हुड जो है ना, हमें हमेशा वीकेंड में या वीक में एक बार साफ करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तेल हो जाता है और वो तेल जब फूड में गिरता है तो वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, फूड्स शुड बी क्लीनिंग इन ए वीक। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ वुड डू नॉट क्लीनिंग ऑयल fall into food or it is not hygiene, it is not
गुड फॉर हेल्थ। तो हमें क्लीनिंग करते रहना चाहिए, हाइजीन। इसके बाद आता है क्लीनिंग रेंज। जो भी हमारी रेंज होती हैं, तो जो क्लीनिंग रेंज की होती है वो हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि देर आर मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सिंक की जो होती है ना, तो सिंक को कैसे क्लीनिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको हमेशा स्क्रबिंग एंड प्री रिस्किंग, जब भी हमें सिंक की सफाई करनी चाहिए तो स्क्रबिंग और उसे घिसना चाहिए और अच्छे से। ठीक है, और उसका जो भी वेस्टेज फूड उस पर है उसको गार्बेज में डाल देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इस सिंक की अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर ना बहुत सारे बैक्टीरिया और द देर हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे उसके कॉर्नर्स में रहते हैं। तो सिंक को हमेशा साफ करना चाहिए, उसके जो डर्टी पार्ट्स है उसे स्क्रबिंग करनी चाहिए। ठीक है, और उसका जितना भी डस्टी है, जितना भी उसके अंदर वो होता है उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए पूरे को। उसके बाद हम देखते हैं